हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा, शंख पुष्पी का पौधा। अगर आपके शंख पुष्पी के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे ने फूल देना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, इसके साथ ही पौधे के अंदर कुछ समस्याएं देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि पत्तों का पीला होना, पत्तों का सूखकर झड़ना और पौधे में कीड़ों का लगना, तो ये सारी समस्या, इन सब का समाधान आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अपराजिता के पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो रही है और लगातार इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये 3 पौधे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और तीनों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तीनों काफ़ी हेल्दी हैं अभी भी, और इनमें लगातार कलियाँ बन रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन अगर आपके अपराजिता के पौधे में कलियां बननी बिल्कुल भी बंद हो गई है, क्योंकि अगर नई ग्रोथ आ रही है आपके पौधे में तो कलियां भी ज़रूर बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपके पौधे में कहीं ना कहीं समस्या है। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप विंटर्स में भी अपने अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग ले सकते हैं, लेकिन बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी सारे होममेड फर्टिलाइज़र, काफ़ी सारे होममेड सॉल्यूशन, जिनको आप अपराजिता के पौधे में डालकर अपने पौधे में काफ़ी सारी फ्लावरिंग, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ग्रोथ और पत्तों को हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। पत्तों के पीले होने की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर ये जो समस्याएं हैं आपके पौधे के अंदर आ रही हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके पौधे में ये सारी समस्याएं आ रही हैं, आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैं जितने भी कल के फूल थे जो सूख चुके हैं उन सबको मैं निकाल रही हूँ। तो आप भी अपने अपराजिता के पौधे में जैसे ही फूल सूखे उनको निकालना शुरू कर दीजिए। उनको आपको अपने पौधे में नहीं रखना है, क्योंकि अपराजिता फलियाँ बनाता है। अगर आप ये फूल नहीं निकालेंगे तो अगले दिन से ही ये फलियां बनाने के ऊपर काम करना शुरू कर देगा और इसकी एनर्जी फलियां बनाने में लग जाएगी, बीजों को बनाने में लग जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि अपने पौधे में पुराने फूल आप कभी भी ना रखें। अब सबसे पहली जो समस्या इस समय लोगों को अपने अपराजिता के पौधे में देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि जो इसके पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं। पत्तों के पीले होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो सीजनल चेंज, जैसे ही मौसम के अंदर बदलाव होता है तो इसका सीधा असर पत्तों के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है, पत्ते पीले होकर झड़ने लग जाते हैं। दूसरा कारण है आप अपने अपराजिता के पौधे में पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा देने से जो जड़ें हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती हैं और पत्तों को हेल्दी रहने के लिए, हरा भरा बनाकर रखने के लिए जो 2 चीज़ें हैं जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम, इनको जो जड़ें हैं वो मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मिट्टी से अच्छे से सोख नहीं पाती हैं, तो ऊपर तक ये पहुंचाती नहीं है पौधों को। और ऐसा होने से पौधे में आयरन और मैग्नीशियम की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो गई हैं। आयरन की कमी होने से जितनी भी नई पत्तियां आती हैं वो पीली पड़ती हुई दिखाई देती हैं, और अगर मैग्नीशियम की कमी है तो जो इसकी नसें हैं वो हरी दिखाई देंगी, लेकिन पत्तों का जो बाकी हिस्सा है वो आपको पीला दिखाई देगा। तो ये पहचान है आयरन और मैग्नीशियम की कमी की। तीसरा जो कारण है वो है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली दिखाई देती हैं, और नाइट्रोजन की कमी में पूरी की पूरी पत्ती जो है वो पीली पड़ती हुई दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे कि इसका समाधान हमें कैसे करना है अगर पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आप महीने में कम से कम एक बार अपने अपराजिता के पौधे को कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर दें। इससे इसके अंदर नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी रहेगी। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है तो आप सूखी चाय की पत्ती इसके मिट्टी में डाल सकते हैं। वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है, आप उसको फेंके ना, उसको धो करके सुखा करके कम से कम 15 दिन में 5-6 चम्मच इसकी मिट्टी में अगर दे देंगे तो जो चाय की पत्ती है वो नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है, तो इससे नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, तो महीने में एक बार आप इसकी मिट्टी में थोड़ी सी मात्रा में 4-5 मुट्ठी ज़रूर डाल दीजिए। दूसरा है पानी की समस्या को आपको खुद से ठीक करना है। आप मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें। अगर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं अचानक से, अपराजिता के पौधे को हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। इसकी मिट्टी को आपको बिल्कुल सुखाना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है कि आप इसकी मिट्टी को बिल्कुल हार्ड कर दीजिए और उसके बाद पानी डालें। ये भी एक समस्या बना देता है अपराजिता के पौधे में। अगर आप पानी कम डालते हैं तब भी इसकी पत्तियां सूख कर झड़ने लग जाती हैं। तो हमेशा मिट्टी को बस आपको हल्का सा मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा ना तो गीला रखें और बहुत ज़्यादा ना तो आप इसको सुखाएं। अगर आपके पौधे में लगता है कि आयरन और मैग्नीशियम की कमी बनी हुई है
तो इसके लिए आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप 1 चम्मच सीवीड को महीने में एक बार भी अगर अपने अपराजिता के पौधे को दे देते हैं तो इसके अंदर आयरन की और मैग्नीशियम की कमी नहीं आती है और सीवीड में और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करते हैं। तो वो एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है सीवीड फर्टिलाइज़र। ये लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा और ग्रेन्यूल फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर लिक्विड फॉर्म में आपके पास है तो 1 चम्मच 15 दिन में एक बार घोल करके आप 10 से 15 इंच के पॉट में दे दीजिए। अगर आपके पास ग्रेन्यूल फॉर्म में है तो 1 चम्मच 1 महीने में काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। लेकिन अगर आपके पास घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है, सीवीड नहीं है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया और बेस्ट सोल्यूशन है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र अपराजिता के पौधे के लिए कमाल का काम करता है। बस हफ्ते में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र को अगर दे देंगे तो आपके पौधे में आयरन और मैग्नीशियम की कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो प्याज का छिलका है वो एक नेचुरल सोर्स है आयरन और मैग्नीशियम का। इसके साथ ही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम भी पाया जाता है। तो पोटाशियम मिलने से फ्लावरिंग भी अच्छी रहती है और आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपके घर में जब भी प्याज के छिलके निकलते हैं तो 2-3 दिन के प्याज के छिलकों को आप इकट्ठा करके रख लीजिए और उसको पानी में भिगो करके कम से कम 1 दिन के लिए आप रख दीजिए। अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को आपको छान करके अपने अपराजिता के पौधे में डालना है। अगर आपके पौधे में पत्ते पीले होने की समस्या बहुत ज़्यादा है तो हफ्ते में एक बार आप इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते में नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 10 दिन में एक बार आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने अपराजिता के पौधे को ज़रूर दे दीजिए। इसको डालने से पहले आप इसको थोड़ा सा और पानी डाल करके डाइल्यूट कर लीजिए। इसके बाद आपको इसे अपने अपराजिता के पौधे में देना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल लगातार करने से आपके अपराजिता के पौधे में पत्ते पीले होने की समस्या ठीक हो जाएगी। साथ में इसके अंदर पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगी। प्याज के छिलके बेस्ट नेचुरल सॉल्यूशन है किसी भी पौधे में आयरन और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए और फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए। अब आती है दूसरी समस्या। तो फ्रेंड्स, ये तो था पहली समस्या, पत्तों के पीले होने की समस्या, जिसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं दूसरी समस्या के ऊपर कि लोगों का कहना है कि पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है लेकिन हमारा जो पौधा है वो नई कलियां नहीं बना रहा है और उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एक भी फूल नहीं आ रहे हैं। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपने अपराजिता के पौधे को एक पूरे दिन की धूप वाली जगह पे रखेंगे, क्योंकि अपराजिता के पौधे को जितनी अच्छी मात्रा में धूप मिलती है अपराजिता उतनी ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। अब दूसरी समस्या है न्यूट्रिशन की समस्या। अगर आपका पौधा ग्रोथ अच्छी कर रहा है, प्लांट काफ़ी हेल्दी है, तो इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अच्छी है। लेकिन अगर इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर पोटाशियम की कमी बनी हुई है। पोटाशियम की कमी होने की वजह से ही पौधा कम फूल देता है। इस समस्या को ठीक करना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि अगर आपके पास सरसों की खली है तो 1 चम्मच सरसों की खली आप अपने अपराजिता के पौधे को ज़रूर दें। सरसों की खली एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन, मैग्नीशियम के अलावा पोटाशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जो भी पौधा फूल नहीं दे रहा है उसके अंदर अगर हम सरसों की खली का पाउडर डाल दें, और बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं देना है, सिर्फ महीने में 1 चम्मच काफ़ी है, तो आपके पौधे में फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों की खली का पाउडर अपने अपराजिता के पौधे में डालेंगे तभी आपका अपराजिता का पौधा फूल देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होममेड सॉल्यूशन में सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है केले के छिलके का और आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र। आप अगर चाहते हैं तो इसी के अंदर प्याज के छिलके भी डाल करके एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र अपराजिता के पौधे के लिए तैयार कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है आलू के छिलके का और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि सबसे बढ़िया सोर्स है पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए। इस फर्टिलाइज़र को आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपराजिता के पौधे को ही दें, कोई भी ऐसा पौधा जिसके अंदर पोटाशियम की कमी बनी हुई है उसमें आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी तरीके से। बस 1 दिन के लिए आप इसको भिगो करके रख दीजिए पानी में और अगले दिन उसको छान कर उस लिक्विड में थोड़ा सा और पानी मिलाकर इसको सीधे आपको अपने पौधे के अंदर देना है। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आपको 10 दिन में एक बार देना है।
अगर आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल लगातार अपने पौधे के अंदर किया तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में जो अपराजिता का पौधा है ना, वो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और काफ़ी सारे फूलों से भर जाएगा। क्योंकि अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा ना तो केयर की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। बस थोड़ी सी खाद अगर इसको प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। अब आ जाते हैं हम तीसरी समस्या के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है आजकल लोगों को अपराजिता के पौधे पर, वो है कीड़े लगने की समस्या। तो इसको आप नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि ये पत्ता आप देख रहे हैं, इसको किसी कीड़े ने खाया है, इसी वजह से ये इस तरीके से कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पौधे में कीड़े लगने की समस्या बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही आसान से घरेलू उपाय हैं, जो कि काफ़ी सारे मैंने अपने वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है। लेकिन जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो है बेकिंग सोडा का। 1/4 बेकिंग सोडा को आपको 1 लीटर पानी में घोल करके अपराजिता के पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो अपराजिता की पत्तियां हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। तो बेकिंग सोडा का स्प्रे आपको 1/4 चम्मच से ज़्यादा नहीं करना है 1 लीटर पानी में। दूसरा, तेज़ धूप में कभी भी आप इसका स्प्रे अपने पौधों के ऊपर ना करें, किसी भी पौधे के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आज आपने स्प्रे किया तो समस्या ठीक नहीं हुई है, अगले दिन या फिर 1-2 दिन छोड़ करके फिर से आप उसका स्प्रे अपने पौधे के ऊपर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में जो कीड़े आपके पौधे के ऊपर लग रहे थे, सारे कीड़े कुछ ही दिन में आपके पौधे से भाग खड़े होंगे। अगर आपके पास नीम है, नीम के पत्तों को उबालकर उसका पानी भी आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 समस्याएं आजकल आपके अपराजिता के पौधे पर आपको देखने के लिए मिल रही है, इसका नेचुरल समाधान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ज़रूरी नहीं है आप मार्केट से फर्टिलाइज़र खरीदें, बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जो फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको लगातार आप इस्तेमाल करें। आपका अपराजिता हमेशा फूलों से भरा रहेगा, न तो इसके ऊपर कोई कीड़ा लगेगा और न ही इसके पत्ते पीले पड़ करके गिरेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।